इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक कर रही है महागठबंधन। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान करने के कारण मुंगेर के जिलाधिकारी ने शिक्षकों के 10 दिनों का वेतन काटा। पर्यटन स्थल राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव में उत्सवी माहौल, एक से बढ़कर एक हो रही है प्रस्तुति। और लोहियानगर माउंट कार्मेल में वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कला संस्कृति और युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री आवास में अवलोकन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री, कला संस्कृति मंत्री भी मौजूद थे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण पर चेहरा उजागर हुआ है। आरजेडी ने हमारा समर्थन किया है। वहीं बीजेपी ने बताया कि नियम से अलग हटकर सरकार निकाय चुनाव करवा रही है। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी ने गलत तथ्यों के आधार पर निकाय चुनाव को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उसका असली चेहरा उजागर हो गया। अंततः अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। वहीं चुनाव को लेकर आरजेडी ने सरकार का समर्थन दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही मतदान होगा। बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का कुचक्र बेनकाब हुआ। अति पिछड़ों के हक को लेकर ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में, उनके अधिकारों में। वहीं भाजपा ने कहा कि राज्य की सरकार बिहार में निकाय चुनाव नहीं होने देना चाह रही है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बावजूद आज निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सक्षम नहीं है उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाने के बावजूद राज्य सरकार किसी भी तरह से इस चुनाव को रोकना चाहती है। यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के समान है। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को कराने की नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आज अधिसूचना जारी करना, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग सक्षम नहीं है और उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना ये गैर संवैधानिक है। जो डेडिकेटेड और गैर राजनीतिक आयोग का गठन कर ही ट्रिपल टेस्ट कराना और उसके आधार पर ही रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा तय करके चुनाव कराना, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार एन केन प्रकरण इस चुनाव को रोकना चाहती है, बाधित करना चाहती है। इसलिए ये पहले भी इसने चुनाव की घोषणा की, फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ये अधिसूचना जारी करना ये संवैधानिक तौर पे जो है से ये अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवहेलना कर रही है। बिहार विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। रिपोर्ट आने के बाद अगर उन्होंने कमीशन बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है। अगर कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी तो वह नीतीश कुमार को सार्वजनिक करना चाहिए था। आयोग में किस जाति को जोड़ा, किस जाति को हटाया, यह सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए था। नीतीश कुमार अति पिछड़े समाज के साथ एक तरह से मजाक करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि कमीशन कोई बनाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है और नीतीश कुमार जी ने ईवीसी कमीशन बनाया, जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईवीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा यह मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। रिपोर्ट के आधार पर नया नोटिफिकेशन करना चाहिए था। रिपोर्ट के आधार पर किस जाति को आपने जोड़ा, किस जाति को हटाया, किस लिए हटाया, क्यों हटाया, ये सारी चीजों की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। ये एक तरह से धोखा है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। बिहार में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इस पर एक खबर से समझी जा सकती है कि जब निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बच्चों से पूछे गए आम सवाल जैसे आप किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं या किस जिले में रहते हैं का जवाब चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी तक नहीं दे पाए। अचंभा तो तब हुआ जब डीएम ने वहां पढ़ा रहे शिक्षकों से कुछ सवाल पूछ बैठे और जिसका जवाब शिक्षक तक नहीं दे पाए। विद्यालयों की इस स्थिति को देख जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार के द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, पर स्कूलों में शैक्षणिक सत्र का क्या हाल है, इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब जिलाधिकारी ने मध्य विद्यालय बेनेगीर, उर्दू माध्यमिक विद्यालय चकासिम और उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर मुंगेर में शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया। यहाँ जिलाधिकारी एक शिक्षक बनकर पहुंचे और क्लासरूम में बच्चों से आम सवाल पूछे, जैसे वे किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं या उनके ज़िले का नाम क्या है। इसमें जो जवाब बच्चों ने दिया वो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी था। जहां बच्चों ने बिहार को देश बताया, भारत की राज्य और जिला के मुफस्सिल को बताया, यहाँ तक कि उर्दू स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे उर्दू में अपना नाम तक नहीं लिख पाए। विडम्बना तो तब हो गई जब बच्चों से डीएम ने पूछा कि ग्रह क्या होता है, जिसका जवाब बच्चे तो नहीं दे पाए, पर इस सवाल का जवाब वहाँ पढ़ा रहे 3 शिक्षकों में से कोई नहीं दे पाया। जिसके बाद जिलाधिकारी ने वहीं भरे क्लास में शिक्षकों को क्लास लगाते हुए कुछ गणित के चंद्र मामूली सवाल गणित में एमएससी किए शिक्षक से पूछे, पर शिक्षक के द्वारा इन सवालों को ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना पाए। जिसके बाद खुद जिलाधिकारी ने चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला को सुलझाया। यह देख वहाँ मौजूद शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई। सभी को फटकार लगाई, यहाँ तक कि सभी शिक्षकों का 10 दिन का वेतन काटने का निर्देश डीईओ को देते हुए कहा, अगर ये शिक्षक अपने में सुधार नहीं लाते
सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जिलाधिकारी ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में अभी और सुधार की जरूरत है। सरकार व्यवस्था तो कर रही है, पर शिक्षक बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्या है सब? आपको मालूम है? आपको मालूम है क्या है? ग्रह। ग्रह किसको कहते हैं? बच्चों को आपने नहीं बताया ग्रह? नहीं पढ़ा है, बुक में भी, इसके बिना भी आप बुक से पढ़ा सकते हैं। सौर ऊर्जा में सौर ग्रह हैं। सुनिए इसका ठीक से, रिकॉर्डिंग ठीक से करिए। सौर ऊर्जा में, हाँ बताइए, वहाँ खड़ा रहिए, वहाँ खड़ा रहिए। बताइए हमको, ठीक बताइए। चलो ठीक। ग्रह किसको कहते हैं पूछो? भूगोल के अंतर्गत कुल 9 ग्रह हैं। ग्रह किसको कहते हैं? बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं? क्या सूर्य ग्रह है या ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य ग्रह है। बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं? आप बताइए मास्टर, इधर आइए। ग्रह किसको कहते हैं? और टीचर लोग को बुलाओ जरा। और टीचर बताइए ग्रह किसको कहते हैं? बताइए क्या क्वालिफिकेशन है आपका? किस सब्जेक्ट से? मैथ से। किसको कहते हैं? आप तो नया अपॉइंटमेंट आपका, आप तो तेज है। बताइए ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह 9 तरह का होता है। अरे यार भाषा में पहले पूछे ग्रह किसको, बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं ग्रह है? ग्रह किसको कहते हैं बताइए। ग्रह किसको कहते हैं? हम आपसे बार बार तीनों लोग ग्रह किसको कहते हैं? क्या क्या पूछे आपसे? आपसे पूछे बिहार के बारे में और हम लोग से मल्टीप्लाई पूछे जी। और हम लोग से देश के बारे में इसके बारे में पूछे तो अच्छा लगा मिलके। अभी भी जो अपेक्षित सुधार होनी चाहिए थी स्कूलों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूलों में तो बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल है जहाँ नहीं हो पा रहा है। तो अब इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है। और जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ज्ञानवर्धन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होगी। आज हमने देखा कि एक टीचर ने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया है, तो उन पे हमने कार्रवाई के लिए डीओ को बोला है। और जो यहाँ पे मध्य विद्यालय और हाई स्कूल है उसके बच्चे चले गए हैं, तो प्रधानाचार्य को हमने कहा है कि जो रूम्स हैं उसको प्रॉपर खुलवा के और उसमें वर्ग कक्षा को ढंग से लगवा के और फिर इनका जो निरीक्षण है 10 दिनों के अंदर निरीक्षण किया जाएगा। और यदि बेहतर व्यवस्था ये नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पाएंगे, तो इनको निश्चित रूप से। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पंच पहाड़ियों के बीच वादियों कलाकारों की स्वर गूंज दिखाई दी। बता दें कि राजगीर महोत्सव के दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों का जलवा देखते ही बना। इस दौरान लखीसराय के कलाकार आलोक कुमार ने मेरे रस के कमर, तेरी पहली नज़र, मुझे दिल की बीमारी है, मैं हूँ नंबर 1 गवैया जैसे गीतों से
सबको सराबोर किया, जबकि अन्नपूर्णा ने पंडाल में बैठे दर्शकों को मानो जोशी भर दिया। वहीं गायिका अन्नपूर्णा ने ओडले जहाजिया गीत गाई। आज झूमे मिथिला नगरिया निहाल सखियां कचौड़ी गली सून के बलमू गीत से दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध स्थानीय गीतकार और गायक संजीव कुमार पांडे ने अपने गीत बिहार की माटी की खुशबू बिखेरी। खुशहाल अपना बिहार, चलो मिलकर बनाए त्योहार, अपना बिहार हुआ खुशहाल रे जैसे गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तो दिल्ली के निजामुद्दीन के निजामी ब्रदर्स ने अल्लाह हो कव्वाली पर सबको झुमाया। राजधानी पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग में वार्षिक खेलकूद का शुभारंभ आज हुआ। इस खेलकूद का उद्घाटन स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह और प्राचार्य शालिनी सिंह ने कैरम खेलकर किया। पहले दिन जहां कैरम और शतरंज की स्पर्धाएं हुई, वहीं शुक्रवार को बैडमिंटन और कबड्डी की स्पर्धा होगी। खेल के पहले दिन की स्पर्धा में कक्षा 2 से 6वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनीरूप राजगो। किस क्लास में? 5B। तुमने किस गेम में पार्टिसिपेट किया? चेस और कैरम। चेस और कैरम। किस में जीत हासिल हुई? कैरम में। कैरम में। किस गेम में पार्टिसिपेट किया? कैरम और चेस। क्या लगा? ठीक था। चेस उतना अच्छा नहीं गया। जीतने के बाद कैसा महसूस? अच्छा लगा। कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया? कैरम और कबड्डी। यस। तो कैसा लगा जीतने के बाद? सर अच्छा लगा। क्या टैक्टिक्स अपनाया जिससे जीत हासिल हो? सर अपने दिमाग से। स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने बताया कि इस एनुअल स्पोर्ट्स वीक में लड़कियों के लिए अलग से स्पर्धाएं होंगी। साथ ही क्रिकेट को इस वर्ष अलग किया गया है, जिसका आयोजन बृहद पैमाने पर होगा। साथ ही उन्होंने हर्ष जताया कि स्कूल की कक्षा 9 के छात्र धनंजय कुमार सिंह का चयन बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट विजय मंचन ट्रॉफी में प्रतिभाग कर रही बिहार की टीम में चयन हुआ है। वहीं अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में कक्षा 12वीं के छात्र हर्षराज का चयन होना स्कूल और राज्य के लिए गर्व की बात है। स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है।
आज लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स आयोजन किया गया और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और ये खेल कूद बच्चों को ये सिखाती है कि अपने आप को कैसे रूटीन मेंटेन करें, कैसे अपने डिसिप्लिन में रहें, ये सारा चीज़ स्पोर्ट्स सिखाता है। तो आज हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आज कैरम हुआ, चेस हुआ, लूडो हुआ और हर दिन एक एक इवेंट्स आ रहे हैं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का शुभारंभ किया गया है। इसमें सभी इंडोर एंड आउटडोर गेम को सम्मिलित किया गया है। बच्चे फिजिकली फिट रहें, हेल्दी रहें, इसलिए लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे कराता आता है और इस सभी गेम की ट्रेनिंग हमारे स्पोर्ट्स टीचर रूपक के द्वारा दी जा रही है। 23 और 24 तारीख को हमारा फिनाले है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसी दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक कर रही है महागठबंधन। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान करने के कारण मुंगेर के जिलाधिकारी ने शिक्षकों के 10 दिनों का वेतन काटा। पर्यटन स्थल राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव में उत्सवी माहौल, एक से बढ़कर एक हो रही है प्रस्तुति। और लोहिया नगर माउंट कार्मेल में वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की शुरुआत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।